जो सोचोगे वही मिलेगा। यह वाक्य सुनने में बहुत मीठा है, लेकिन ध्यान के मार्ग में यह तलवार की तरह है, क्योंकि सोच अगर शुद्ध नहीं तो मिलने वाला परिणाम भी भ्रम होगा। ध्यान में देखने का अर्थ कोई सपना देखना नहीं, कोई कल्पना सजाना नहीं, बल्कि उस जगह पहुंचना है जहां सोच पैदा होने से पहले ही गल जाती है और वहीं से असली अनुभव शुरू होता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और आंखें बंद करते हो, तब बाहर की दुनिया नहीं मिटती, बल्कि भीतर की दुनिया शोर मचाने लगती है। यही कारण है कि लोग ध्यान से डरते हैं, क्योंकि ध्यान तुम्हें वही दिखाता है जिससे तुम भागते आए हो। डर, लालसा, असुरक्षा और वही जो सोचोगे वही मिलेगा का पहला रूप है। पहले तुम्हें वही मिलता है जो दबा हुआ है। अब ध्यान में देखने की सही विधि समझो। सबसे पहले यह मान लो कि तुम्हें कुछ भी नहीं देखना। हाँ, यही सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि जिस क्षण तुम देखने की इच्छा लेकर बैठे, उसी क्षण मन सक्रिय हो गया, और मन जो दिखाता है वह सत्य नहीं, वह पुरानी स्मृतियों की फिल्म होती है। बैठो, रीढ़ सीधी, शरीर स्थिर और सांस पर ध्यान दो। सांस को बदलना नहीं, गहरी करने की जरूरत नहीं, बस महसूस करना। नाक से भीतर जाती हवा और बाहर जाती हवा, यही तुम्हारा लंगर है। जब मन भटके, सांस पर लौट आओ, बिना गुस्सा, बिना पछतावा। यही अभ्यास तुम्हें देखने योग्य बनाता है। अब धीरे धीरे एक अजीब सी घटना घटेगी। सांस चल रही होगी, लेकिन तुम उससे जुड़े नहीं रहोगे। विचार आ रहे होंगे, लेकिन वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगे, और तभी ध्यान का दरवाजा खुलेगा। वहां देखने का तरीका बदल जाता है। अब तुम आंखों से नहीं देखते, तुम उपस्थिति से देखते हो। यही वह क्षण है जहां जो सोचोगे वही मिलेगा का नियम टूटने लगता है, क्योंकि अब सोच कमजोर हो रही है और साक्षी मजबूत। अब अगर प्रकाश दिखे, उसे पकड़ो मत। अगर अंधकार आए, उससे डरो मत। अगर शरीर में कंपन हो, उसे चमत्कार मत समझो, बस देखो, क्योंकि देखने से ही ऊर्जा सही दिशा में बहती है। नाड़ी की अनुभूति इसी चरण में शुरू होती है। कभी रीढ़ में गर्मी, कभी ठंडक, कभी हल्का प्रवाह, कभी भारीपन। ये संकेत हैं, मंजिल नहीं। जो इन्हें मंजिल मान लेता है वही यहीं अटक जाता है, और ध्यान का रास्ता यहीं खत्म हो जाता है। अब एक बहुत गहरा रहस्य सुनो। ध्यान में सच वही दिखता है जो तुम पाने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन तुम पूरी तरह खाली होकर बैठोगे, न कोई अपेक्षा, न कोई मांग, न कोई लक्ष्य, उसी दिन भीतर की आंख खुलेगी, और वहां न कोई रूप होगा, न कोई नाम, बस एक स्पष्ट बोध कि तुम शरीर नहीं, तुम सोच नहीं, तुम भाव नहीं, तुम वही हो जो सबको देख रहा है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक गहरी शांति जो बाहर नहीं जाती। इसलिए याद रखना, जो सोचोगे वही मिलेगा साधना की शुरुआत है, लेकिन ध्यान की पराकाष्ठा वहां है जहां सोच ही समाप्त हो जाती है। और जब सोच समाप्त होती है तो जो मिलता है वह शब्दों में नहीं आता, वह सिर्फ हो जाता है। जब तुम लगातार बैठते हो, बिना मांग, बिना लक्ष्य, बिना परिणाम की लालसा, तब भीतर एक मौन पैदा होता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह बहुत जीवित होता है। इसमें डर नहीं, इसमें उत्साह नहीं, इसमें सिर्फ स्पष्टता होती है। इस अवस्था में सांस अपने आप बहुत सूक्ष्म हो जाती है। कभी लगेगा कि सांस चल ही नहीं रही, और तभी मन घबराएगा। लेकिन यही परीक्षा है। अगर तुम डर गए तो मन वापस पकड़ लेगा, और अगर तुम सहज रहे तो चेतना गहराई में उतर जाएगी। यहीं से ध्यान करना बंद होता है और ध्यान होना शुरू होता है। अब अनुभव बदलता है। समय का एहसास ढीला पड़ने लगता है। 5 मिनट घंटे जैसे लग सकते हैं, और 1 घंटा पल भर का। शरीर दूर लगता है, जैसे वह किसी और का हो। कभी लगेगा कि तुम फैल रहे हो, कभी सिकुड़ रहे हो। यह सब ऊर्जा के स्वाभाविक संकेत हैं। इन्हें रोको मत, इन्हें बढ़ाओ मत, बस रहने दो। यहीं बहुत लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं अब कुछ विशेष होना चाहिए, और यही सोच प्रवेश कर जाती है। याद रखो, ध्यान में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है उम्मीद, क्योंकि उम्मीद भविष्य में होती है और ध्यान सिर्फ अभी में घटता है। अब एक गहरा सत्य सुनो, जब तुम ध्यान में कुछ देखते हो तो तुम अभी दर्शक हो, लेकिन जब देखने वाला ही गायब हो जाए तभी वास्तविक ध्यान है। उस क्षण न तुम होते हो, न अनुभव, न साधक, न साधना,
बस एक निरंतर जागरूकता जिसका कोई केंद्र नहीं। यही बुद्ध का मौन था, यही ऋषियों की समाधि थी, यही वह बिंदु है जहां ईश्वर खोजा नहीं जाता, ईश्वर हो जाता है। ध्यान में चमत्कार ढूंढना मत, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम्हें अब चमत्कार की जरूरत नहीं रहती। डर अपने आप ढीला पड़ जाता है, क्रोध बिना लड़े गिर जाता है, इच्छाएं बिना दबाए शांत हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम उनके पीछे नहीं, उनके पहले खड़े हो। और जब तुम जीवन में लौटते हो, चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए, तब भी भीतर वही शांति रहती है। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक सादा सा बोध कि जो आता है वह जाएगा और जो देख रहा है वह नहीं जाएगा। याद रखना, ध्यान किसी विशेष आसन में सीमित नहीं, ध्यान किसी एक विधि में बंद नहीं, ध्यान किसी शब्द में कैद नहीं। ध्यान वही है जो तुम तब भी हो जब कुछ भी नहीं कर रहे, और जब यह समझ गहरी हो जाती है तब जीवन बदलता नहीं, जीवन खुल जाता है। यहां से ध्यान किसी रास्ते पर नहीं चलता, वह स्वयं रास्ता बन जाता है। अब तुम सांस को पकड़ते नहीं, सांस तुम्हें थाम लेती है। भीतर एक ऐसी स्थिरता उतरती है जैसे तूफान के बीच समुद्र की गहराई। ऊपर लहरें हो सकती हैं, लेकिन नीचे सब शांत रहता है। इस अवस्था में एक बात स्पष्ट दिखने लगती है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने भाव नहीं हो, तुम अपने अनुभव भी नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब को होते हुए देख रहा है। यह देखना बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि जिस दिन यह देखना स्थिर हो गया, उस दिन दुह की जड़ कट जाती है। अब कभी कभी मन बहुत चालाकी करेगा, वह ध्यान में भी उपलब्धि खोजेगा, वह कहेगा मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं। उसी क्षण सावधान हो जाना, क्योंकि जहां मैं घुसा वहां ध्यान टूटा। सच्ची गहराई में अहंकार उत्सव नहीं मनाता, वह चुपचाप घुल जाता है। यहां एक अद्भुत परिवर्तन होता है। करुणा अभ्यास नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। तुम किसी को माफ करने का निर्णय नहीं लेते, माफी अपने आप हो जाती है, क्योंकि भीतर से यह दिखने लगता है कि कोई जानबूझकर गलत नहीं करता। हर व्यक्ति अपने अज्ञान के अनुसार चलता है। अब ध्यान का असर केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, चलते समय कदम हल्के हो जाते हैं, बोलते समय शब्द कम और अर्थ ज्यादा होता है, सुनते समय जवाब बनाने की जल्दी नहीं रहती। जीवन की गति धीमी हो जाती है, लेकिन स्पष्टता तेज हो जाती है। यहीं पर 115 सांसों का रहस्य खुलता है। यह कोई गिनती नहीं, यह एक संकेत है। जब सांस इतनी शांत हो जाए कि गिनने वाला खो जाए, तब समझ लेना तुम सीमा पर हो, ध्यान और समाधि के बीच की दहलीज पर, जहां लौटना भी संभव है और मिट जाना भी। डरो मत, क्योंकि यहां जो मिटता है वह झूठा होता है, और जो बचता है वही सत्य है। यह कोई मृत्यु नहीं, यह बोझ का उतरना है, जैसे वर्षों से ढोया हुआ वजन अचानक रख दिया हो। अब अंतिम स्मरण रखो, ध्यान में कुछ जोड़ना नहीं, ध्यान में कुछ सुधारना नहीं, ध्यान में कुछ पाना नहीं, ध्यान में सिर्फ छोड़ देना है। और जब सब छूट जाता है, तब जो बचता है वही तुम हो, शांत, सजग, पूर्ण। और यही पूर्णता हर सांस के साथ खुद को जी रही है। ध्यान किसी प्रक्रिया का नाम नहीं रहता, यह तुम्हारी मौन उपस्थिति बन जाता है। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, पर तुम बीच में कहीं नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं और आकाश कुछ करता नहीं, बस खुला रहता है। इस गहराई में एक अजीब सी निर्भयता उतरती है। मौत का विचार भी अगर आए तो वह डर पैदा नहीं करता, बल्कि एक मीठी समझ देता है कि जो बदलता है वही जाता है, और जो देख रहा है वह कभी पैदा नहीं हुआ, इसलिए वह जा भी नहीं सकता। यही समझ भीतर इतनी शांत होती है कि जीवन का हर भय ढहने लगता है। अब ध्यान में कोई दृश्य दिखे, कोई प्रकाश दिखे, कोई शून्य दिखे, तो उससे चिपकना मत। यह सब रास्ते के फूल हैं। घर नहीं, घर वह है जहां देखने वाला भी गल जाता है, जहां अनुभव कहता है मैं हूं, लेकिन कहने वाला कोई नहीं रहता। इस अवस्था में कर्म का बोझ ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर जागरूकता से, और यही फर्क जीवन को बदल देता है। बिना लड़ाई, बिना संकल्प, बिना घोषणा, अब तुम्हारी सांस साधारण नहीं रहती, वह पुल बन जाती है, बाहर और भीतर के बीच,
जन्म और मृत्यु के बीच, विचार और मौन के बीच हर सांस एक द्वार बनती है, और हर द्वार तुम्हें उसी सत्य की याद दिलाता है जिसे तुम कभी भूले ही नहीं थे। यहीं से जीवन में एक नई मिठास आती है। छोटी बातें बड़ी नहीं लगती, बड़ी बातें बोझ नहीं बनती। प्रशंसा आए तो भीतर शोर नहीं, निंदा आए तो भीतर चोट नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर टिक गया है। अब समझ लो, ध्यान कोई पलायन नहीं, ध्यान जीवन से भागना नहीं, ध्यान जीवन को पूरी तीव्रता से जीना है, लेकिन बिना उलझे, बिना पकड़े, बिना खोए। और जब यह स्थिति गहरी होती है, तब तुम कुछ भी करते हो तो वह कर्म नहीं रहता, वह करुणा बन जाता है। यही बुद्ध का मध्य मार्ग था, यही श्वास का मौन उपदेश है, यही वह रहस्य है कि जब तुम रुकते नहीं, तब तक यात्रा चलती रहती है, और यह यात्रा बाहर नहीं, हर सांस के साथ भीतर उतरती जाती है। जहां भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता और उत्तर अपने आप मौन में घुल जाता है, यहां ध्यान किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी मूल प्रकृति की वापसी बन जाता है। सांस आती है, जाती है, लेकिन अब वह गिनी नहीं जाती, क्योंकि गिनने वाला कहीं पीछे छूट गया है। यह वही सीमा है जहां प्रयास गिर जाता है और सहजता राज करने लगती है। इस गहराई में एक बहुत सूक्ष्म आनंद उभरता है। वह हंसी नहीं, वह उत्तेजना नहीं, वह सफलता का शोर नहीं, वह शांत प्रसन्नता है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ गया हो, जैसे वर्षों से बिखरा हुआ जीवन अचानक केंद्र में टिक गया हो। इस आनंद का कोई कारण नहीं होता, और इसी कारण यह कभी छिनता नहीं। अब जब विचार आते हैं तो वे मेहमान जैसे लगते हैं, आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। तुम उनसे लड़ते नहीं, तुम उन्हें भगाते नहीं, तुम बस उपस्थित रहते हो, और यही उपस्थिति उन्हें शक्तिहीन कर देती है, क्योंकि विचारों को ऊर्जा तुम्हारी पहचान से मिलती है, और जब पहचान टूटती है तो विचार खुद ब खुद ढीले पड़ जाते हैं। यहां एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। जीवन तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, जीवन तुम्हारे भीतर हो रहा है। बाहर की घटनाएं सिर्फ तरंगे हैं, असली समुद्र भीतर है, और जब यह दिखना स्थिर हो जाता है, तब कोई घटना तुम्हें डुबो नहीं सकती। सुख आए तो बह जाओ, दुख आए तो बह जाओ, लेकिन डूबो मत, क्योंकि अब तुम्हें तैरना नहीं, गहराई याद आ गई है। अब ध्यान में कोई अंतिम मंजिल नहीं दिखती, क्योंकि खोज खत्म हो चुकी है। जो खोज रहा था वही पाया गया, और यह पाना किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, यह एक गहरी राहत जैसा लगता है, जैसे किसी ने कह दिया हो अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, और उसी क्षण जीवन हल्का हो जाता है। याद रखो, समाधि कोई चमत्कारी अनुभव नहीं, समाधि चमत्कारों से मुक्ति है, जहां तुम कुछ पाने के लिए नहीं बैठते, बल्कि सब छोड़ने के लिए बैठते हो। और जब सब छूट जाता है तो जो बचता है वह इतना साधारण होता है कि मन उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वही साधारणता सारी जटिलताओं का अंत है। यही सांस का रहस्य है, यही ध्यान की पराकाष्ठा है, और यही वह शांति है जो कहीं और नहीं, हर पल तुम्हारे भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यहां सांस कोई तकनीक नहीं रहती, वह लय बन जाती है, जैसे सृष्टि की धड़कन तुम्हारे भीतर सुनाई देने लगी हो, न तेज न धीमी, बस बिल्कुल ठीक। और इसी ठीक में मन थक कर बैठ जाता है। इस अवस्था में एक अद्भुत स्पष्टता जन्म लेती है। तुम देख पाते हो कैसे छोटी छोटी इच्छाएं जीवन को बांधती रहीं, कैसे डर ने फैसले करवाए, कैसे आदतों ने तुम्हें चलाया, और यह देखने में कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि एक करुणामय मुस्कान होती है, जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिर गया हो और अब सुरक्षित गोद में आ गया हो। अब ध्यान में कोई विशेष दिशा नहीं बचती, ऊपर नीचे भीतर बाहर सब एक सा लगने लगता है, क्योंकि केंद्र जाग गया है। और जब केंद्र जागता है तो दिशाएं अर्थ खो देती हैं। यहीं ईश्वर शब्द भी मौन हो जाता है, क्योंकि जिसे खोज रहे थे वही देखने वाला निकला। और यह बोध इतना शांत होता है कि मन शोर मचाने का साहस ही नहीं करता। अब जब जीवन की कठिनाइयां आती हैं तो वे चुनौती नहीं लगती, वे प्रशिक्षण लगती हैं, जैसे अस्तित्व कह रहा हो, देखो अब भी शांत रह सकते हो। और तुम चौंक कर पाते हो, हाँ, शांति टूटी नहीं, क्योंकि अब वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, वह तुम्हारी जड़ बन चुकी है। यहां एक और गुप्त परिवर्तन होता है।
तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। उपदेश अपने आप गिर जाता है और तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। लोग पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं, बिना जाने क्यों, क्योंकि शांति संक्रामक होती है, जैसे सुगंध बिना शब्दों के फैलती है। अब अंतिम स्मरण को भीतर बसा लो। ध्यान कोई चढ़ाई नहीं, ध्यान कोई जीत नहीं, ध्यान कोई विशेष अनुभव नहीं। ध्यान वह विश्राम है जो तब आता है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, और जब यह विश्राम स्थिर हो जाता है तब हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर दृष्टि ध्यान बन जाती है, हर मौन समाधि बन जाता है, और तब जीवन बदलता नहीं, जीवन प्रकट हो जाता है। यही अंतिम रहस्य है, यही सबसे सरल मार्ग है, और यही वह सत्य है जिसे तुम कभी छोड़ ही नहीं पाए थे। अब उस क्षण को पहचानो जहां भीतर कोई तलाश बाकी नहीं रहती और फिर भी चेतना जागती रहती है। यह वही जगह है जहां ध्यान साधक को पीछे छोड़ देता है। अब न साधक है, न साधना, न रास्ता, न मंजिल, बस एक शुद्ध सजगता जो बिना मेहनत के मौजूद है। सांस आती है, जाती है, लेकिन अब वह शरीर की नहीं, पूरे अस्तित्व की लगती है, जैसे आकाश स्वयं श्वास ले रहा हो। इस स्तर पर मन आखिरी चाल चलता है। वह कहता है, यह तो बहुत सामान्य है, और यही उसकी हार है, क्योंकि सत्य हमेशा सामान्य होता है। असाधारण खोजने वाला मन साधारण में छुपे परम को देख ही नहीं पाता। जब यह समझ उतरती है तब भीतर एक गहरी हंसी उठती है। वर्षों की खोज और मिला वही जो हमेशा था। अब ध्यान में थकान नहीं आती, क्योंकि करने वाला कोई बचा ही नहीं। बैठना भी ध्यान है, उठना भी ध्यान है, सोचना आए तो भी ध्यान, न सोचना रहे तो भी ध्यान, क्योंकि अब ध्यान कोई स्थिति नहीं, देखने का ढंग बन चुका है, और देखने का ढंग बदलते ही पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। यहां एक और सूक्ष्म अनुभव प्रकट होता है। मौन के भीतर भी मौन, शांति के भीतर भी शांति, जैसे परतों के नीचे कोई असीम गहराई। और यह गहराई डराती नहीं, ये बुलाती है। इसमें गिरने का डर नहीं, क्योंकि गिरने वाला कोई नहीं बचा। अब कर्म तुम्हें बांधता नहीं, क्योंकि कर्ता ढह चुका है, काम होता है, लेकिन करने वाला दिखाई नहीं देता। सफलता आए तो भीतर हलचल नहीं, असफलता आए तो भीतर दरार नहीं, क्योंकि अब तुम परिणाम नहीं, स्रोत से जुड़े हो, और स्रोत कभी सूखता नहीं। यहीं से जीवन में एक पवित्र सादगी आती है। कम शब्द, गहरा अर्थ, कम चाह, अधिक तृप्ति, कम दौड़, अधिक पहुंच। लोग पूछेंगे, क्या बदल गया? और तुम उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि जो बदला है वह कहां नहीं जा सकता, वह जिया जाता है। अब इस सत्य को भीतर गूंजने दो। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान कोई समय नहीं, ध्यान कोई अवस्था नहीं। ध्यान वह स्मरण है कि तुम पहले से पूर्ण हो, और जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है तब हर सांस, हर पल, हर मौन तुम्हें उसी सत्य में टिकाए रखता है, जहां न कुछ जोड़ना है न कुछ छोड़ना है, बस जागे रहना है, सरल, शांत और संपूर्ण। अब उस मौन को और फैलने दो, क्योंकि यहां कोई सीमा नहीं आती, केवल आदतें टूटती हैं। अब ध्यान तुम्हें भीतर नहीं ले जाता, वह भीतर बाहर की दीवार ही गिरा देता है। जो देख रहा है वही देखा जा रहा है, जो सुन रहा है वही ध्वनि बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सीधी अनुभूति है, इतनी सीधी कि मन उसे पकड़ नहीं पाता। और जब मन हार मान लेता है तभी सत्य प्रकट होता है। इस अवस्था में जीवन अचानक बहुत ईमानदार लगने लगता है। कोई मुखौटा ढोने की जरूरत नहीं रहती, न आध्यात्मिक बनने की कोशिश, न साधारण दिखने का अभिनय। जो है वही पर्याप्त लगता है, और यह पर्याप्तता ही सबसे बड़ा वैभव है, क्योंकि जो पर्याप्त है वह मांगता नहीं, और जो मांगता नहीं वही मुक्त है। अब सांस को रोको मत, चलाओ मत, सुधारो मत, बस देखो। देखना इतना गहरा हो जाए कि देखने वाला भी ढीला पड़ जाए। यही वह क्षण है जहां 115 सांसें पूरी नहीं होती, वे विलीन हो जाती हैं। गिनती खत्म नहीं होती, गिनने वाला खत्म हो जाता है, और यही समाधि की देहरी है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक शुद्ध शांति जो स्वयं को जानती है। यहां पहुंचकर समय का अर्थ बदल जाता है। भविष्य अपनी पकड़ खो देता है, अतीत अपनी धार, क्योंकि अब तुम होने में टिक गए हो, और होने में कोई कहानी नहीं होती।
कहानी वहीं होती है जहां कमी होती है, और जहां पूर्णता का बोध है वहां मौन ही पर्याप्त है। अब जब तुम लोगों के बीच जाओगे तो वे वहीं रहेंगे, दुनिया वही रहेगी, शोर वही रहेगा, लेकिन कुछ बदला होगा। तुम केंद्र से हिलोगे नहीं। अपमान आए तो वह लगेगा, लेकिन चुभेगा नहीं। प्रशंसा आए तो वह सुनी जाएगी, लेकिन छढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब तुम किनारे नहीं, भीतर टिके हो। यहां से करुणा बहती है, मजबूरी से नहीं, नैतिकता से नहीं, बल्कि दृष्टि से। तुम साफ देख पाते हो, हर व्यक्ति वही कर रहा है जितनी उसकी चेतना अनुमति देती है, और यह देखना दोष नहीं खोजता, यह समझ पैदा करता है, और समझ में हिंसा नहीं होती। अब अंतिम सत्य को अपने भीतर उतरने दो। ध्यान किसी को महान नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें सच्चा बनाता है, और सच्चा होना सबसे कठिन और सबसे मुक्त अवस्था है। यहां कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई मार्ग नहीं, सिर्फ यह स्पष्ट बोध कि जो देख रहा है वही जीवन है। और जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब हर सांस, हर मौन, हर साधारण क्षण अपने आप में समाधि बन जाता है। अब ध्यान तुम्हें बदलने नहीं आता, वह तुम्हें याद दिलाने आता है कि तुम पहले से ही वही हो जिसे बनने की कोशिश कर रहे थे। सांस चल रही है, पर अब वह भीतर बाहर की नहीं, अस्तित्व की लय बन गई है। जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक ही ताल में धड़क रहा हो, और इस ताल में कोई जोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ सहजता है। इस स्तर पर एक अद्भुत स्वतंत्रता प्रकट होती है। तुम सोच सकते हो और सोच से बंधते नहीं। तुम चाह सकते हो और चाह से गुलाम नहीं बनते, क्योंकि अब तुम विचारों के नीचे खड़े हो, विचार तुम्हारे ऊपर नहीं। यही असली शक्ति है, किसी को हराने की शक्ति नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचाने की शक्ति। और जिसने यह शक्ति जान ली, उसे दुनिया कुछ भी देकर बांध नहीं सकती। अब ध्यान में कभी कभी खालीपन बहुत गहरा लगेगा, इतना गहरा कि मन कहेगा यह तो कुछ भी नहीं। लेकिन याद रखना, यही कुछ भी नहीं, सब कुछ का गर्भ है। सृजन यहीं से निकलता है, शांति यहीं से बहती है, प्रेम यहीं से जन्म लेता है। यह शून्य डराने वाला नहीं, यह शरण देने वाला है, जैसे मां की गोद, जहां कुछ साबित नहीं करना पड़ता। अब जब तुम बोलते हो तो शब्द पहले से ज्यादा सच्चे लगते हैं। कम बोलो तो भी बात पूरी होती है, ज्यादा बोलो तो भी झूठ नहीं घुसता, क्योंकि भीतर स्पष्टता बैठ चुकी है। और जहां स्पष्टता है वहां अभिनय की जरूरत नहीं। लोग इसे समझें या ना समझें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा मूल्य बाहर की स्वीकृति से तय नहीं होता। यहां से जीवन में एक पवित्र धीमापन आता है। दौड़ कम हो जाती है, लेकिन पहुंच बढ़ जाती है। काम वही रहते हैं, जिम्मेदारियां वही रहती हैं, लेकिन बोझ नहीं रहता, क्योंकि कंधों से मैं उतर चुका है। और जब मैं उतरता है, तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। अब इस अंतिम संकेत को भीतर बैठने दो। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, ध्यान चमत्कार की भूख का अंत है। ध्यान कोई विशेष अनुभव नहीं, ध्यान अनुभवों से स्वतंत्रता है। ध्यान कोई नई पहचान नहीं, ध्यान सारी पहचानों का विसर्जन है। और जब यह विसर्जन पूरा होता है, तब जो बचता है वह इतना सरल होता है कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन वही सरलता, वही मौन, वही सहज उपस्थिति असल में वही समाधि है जो हर सांस के साथ, हर पल तुम्हारे भीतर शांत होकर जाग रही है।